बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बिजली के करंट के हवाले से, अगर बिजली का करंट लग जाए तो हमें क्या इक़दामात करने चाहिए। आज की ये वीडियो साइंस और इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक बनाई जाएगी। अगर बिजली का झटका लग जाए तो मरीज़ को फ़ौरन मिट्टी में दबा देते हैं, या ये जानलेवा गलती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आज हम साइंसी, तिब्बी और इस्लामी नुक्ता नज़र से इस मसले का तजिया करेंगे ताकि आप किसी की ज़िंदगी बचा सकें। वीडियो को आखिर तक देखें। ये एक मालूमात आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सेहत से मुतल्लक दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। जब किसी को बिजली का करंट लगता है तो चंद सेकंड में जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियां हो सकती हैं। दिल की धड़कन बंद हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सांस रुक सकती है, जिस्म जल जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के असाब के जो नर्व हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। ये सब कुछ चंद सेकंड के अंदर हो सकता है। अगर फौरी तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो मरीज़ जान की बाजी हार सकता है। मिट्टी में दबाने का तस्वर कहाँ से आया? आम तौर पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ रखते हैं। जी, मिट्टी बिजली जज़ब कर लेगी, मरीज़ को ठंडा करने के लिए मिट्टी बहुत मुफीद है, मिट्टी लगाने से मरीज़ जल्द होश में आ जाएगा और जो करंट है वो बिल्कुल निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साइंस क्या कहती है, मेडिकल क्या कहता है? मिट्टी में दबाने से मरीज़ की सांस रुक जाएगी, मज़ीद जो मरीज़ को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मरीज़ की जो दिमागी हालत है वो डिस्टर्ब हो सकती है, खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो सकती है। मरीज़ को मिट्टी में दबाने से जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो ज़ख़म हो जाता है करंट लगने की वजह से, उसमें मज़ीद इन्फेक्शन बढ़ने का ख़तरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप मरीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिट्टी में जब आप दबा रहे होते हैं तो आप ख़ुद ही मरीज़ को मार रहे होते हैं ताकि ये जल्दी मर जाए। गीली मिट्टी बिजली के लिए एक अच्छा मौसल कंडक्टर हो सकती है जो मज़ीद मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है। एक तो उसको पहले ऑलरेडी बिजली ने उसका जान ख़तरे में डाली हुई है, मज़ीद हम उसको मिट्टी में डालकर मज़ीद उसकी जान को ख़तरे में डाल रहे होते हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक गलत फहमी है जो किसी की जान ले सकती है। लिहाजा अगर आपके माशरे के अंदर आपके दोस्त, अहबाब, अजीज़, माएँ, बहनें, कोई भी जो मेरी वीडियो ये सुन रहा है, अगर आपके आँखों हाल इस तरह का कोई मामला देखने में आए तो फ़ौरन कतई मरीज़ को मिट्टी में दबाने ना दें, बल्कि उसके लिए कुछ अमली इक़दामात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको अपनाएं ताकि मरीज़ की जान बच जाए। अगर किसी को बिजली का झटका लग जाए तो फ़ौरन कुछ ऐसे इक़दामात हैं। बिजली का कनेक्शन फ़ौरन बंद करें, अगर मुमकिन हो तो मेन स्विच ऑफ या सर्किट ब्रेकर बंद करें ताकि मज़ीद नुकसान ना हो। मरीज़ को लकड़ियाँ प्लास्टिक से हटाएं। लेकिन देखा यह है कि जब किसी को करंट लग रहा होता है तो मज़ीद उसको अपने हाथों से करंट वाले जो मुतासर शख्स है उसको बिजली से अलग करें। तो ऐसा नहीं करना, आपको भी करंट लग जाएगा। किसी लकड़ी, प्लास्टिक या रबड़ के मवाद से मरीज़ को बिजली के मुबा से हटाएँ, लेकिन बराह रास्त खुद हाथ ना लगाएं वरना आपकी भी जान जा सकती है। मरीज़ की सांस और दिल की धड़कन चेक करें। जब आप मरीज़ को, मुतासर शख्स को बिजली से थोड़ा दूर ले जाएं तो उसके सबसे पहले सांस चेक करें, दिल की धड़कन चेक करें। अगर सांस बंद है तो फ़ौरन CPR स्टार्ट कर दें। ये एक ऐसा अमल है जो हमें हर इंसान को आना चाहिए। हम कहते हैं सिर्फ ये जो CPR करना ये सिर्फ डॉक्टर को ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। CPR के हवाले से ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मुकम्मल और मुस्तद मालूमाती वीडियो बनाऊंगा। CPR क्या होता है और कैसे किया जाता है, सीनों को कैसे दबाना है और मुख्तलिफ जो इसकी पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाएं और अगर आपके आसपास हॉस्पिटल है, कोई छोटा सा सेंटर भी बना हुआ है तो फौरी तौर पर मरीज़ को वहां लेकर जाएं। किस्म किस्म की ताख़ीर मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, तो लिहाजा करंट लगने की सूरत में देर ना करें। जितना मुमकिन हो सके जल्दी मेडिकल एम्बुलेंस को कॉल करें। मेडिकल की कोई भी आपके पास सहूलत मौजूद हो या आप खुद मेडिकल से रिलेटेड हैं या आप कोई इल्म रखते हैं तो उसकी फास्ट एड ज़रूर करें। याद रखें, वक्त पर दिया गया सही इलाज ही मरीज़ की जान बचा सकता है।
اسلام میں طبی علاج کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے. حدیث مبارکہ ہے ہر بیماری کی دوا موجود ہے، پس جب دوا صحیح طریقے سے دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. بجلی کا جھٹکا لگنے کے بعد مریض پر یہ کچھ ایسی دعائیں ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں، سورۃ الناس پڑھتے رہیں، سورۃ فلق پڑھتے رہیں، سلام ہو یا شافی پڑھتے رہیں. یاد رکھیں یہ آپ نے پروسیس اپنے منہ کے اندر یہ الکلمات یہ آیات پڑھتے رہنا ہے، لیکن آپ نے طبی علاج کو نظر انداز نہیں کرنا. اس کی میڈیکل جو ہسپتال کی سہولت ہے اس کو آپ نے ہر ممکن دینا ہے. آپ نے اس کو مٹی میں نہیں دبانا. جیسے ہی اس کو کرنٹ لگے تو اس کو فوری طور پر میڈیکل طبی امداد دیں. اگر آپ اس کو نہیں جانتے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، کوئی بھی قرآنی آیات جو ہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے مریض کو میڈیکل سہولت ضرور دینی ہے، ایمبولینس کو کال کرنی ہے، نہیں تو آپ اپنے قریبی جو ہے ہسپتال ہے وہاں منتقل کریں. مریض کو مٹی میں دبانے سے وہ بچ نہیں سکتا بلکہ مزید نقصان ہوتا ہے. فوری طور پر بجلی بند کریں، مریض کو کرنٹ سے ہٹائیں، CPR کریں، ہسپتال لے جائیں. اسلام میں بھی علاج کو لازم قرار دیا ہے، لہٰذا دواؤں کے ساتھ ساتھ طبی مدد لیں، طبی امداد لیں. اگر آپ کو یہ معلومات اہم لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں. مزید مستند طبی معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں. اللہ نگہبان.